नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। उत्तर प्रदेश की उन 3 सीटों के बारे में आज हम बात करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा फोकस उस सीट को लेकर है जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने एक चेहरे को उतारा है, क्योंकि वो चेहरा कोई आम चेहरा नहीं, क्योंकि वो चेहरा जो है जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में था तो कैबिनेट में मंत्री था। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके इस्तीफे के बाद से जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उथल पुथल मच गया, लेकिन उस उथल पुथल के मचने के बाद जब वो समाजवादी में गए तो वहां का जो समीकरण था वो पूरी तरीके से बदल गया। अगर बात करें उनकी सीट की तो वो पडरौना, क्योंकि कुशीनगर जिले का पडरौना जो सीट है वहां से वो चुनकर खड़े हुए, लेकिन इस बार कुशीनगर से ही उनकी सीट को समाजवादी पार्टी ने बदल दिया है। इस बार जो सीट उनको दिया गया है वो है फाजीनगर। कुशीनगर से तकरीबन सटा हुआ ये सीट है। अगर हम बात करें इस सीट के बारे में तो यहाँ पर कुशवाहा समुदाय के लोगों का बोलबाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सीट है फाजीनगर वाला, वहां पे कुशवाहा जाति के सबसे ज्यादा लोग। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जाति के बड़े नेताओं में से एक है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने खेमे में खींच कर नहीं रखा, क्योंकि उनका जो बोलबाला है वो छोटी जाति के लोगों के बीच में या उन तबकों में सबसे ज्यादा शुमार है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उससे पहले मायावती जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जो आती हैं उनके खेमे में, वहां पे भी अच्छा खासा इनका वोट बैंक था। लेकिन पूरी बात जो है उस आखिर सीट को लेकर है। आखिर जो फाजीनगर का सीट है वो 2012 से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब वहां पे हैट्रिक लगाने के मूड से भारतीय जनता पार्टी तो उतरेगी ही, लेकिन इस हैट्रिक को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो खेल खेला है अब वो भी देखिए। कुशीनगर जिले के फाजीनगर विधानसभा सीट कुशवाहा बहुल सीट है। यहाँ चनऊ बिरादरी के वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद। फाजीनगर विधानसभा सीट पर साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदाता 3,40,000 से अधिक वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,88,507 और महिलाओं की जो मतदाताएं हैं वो संख्या 1,51,540। तो ये 2012 का जो आंकड़ा था, 2012 के आंकड़े जो सामने आए थे उनको लेकर। अब बात करते हैं 2017 के जनादेश। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में फाजीनगर सीट से कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच में था। फाजीनगर सीट पर कुल जो मतदाताओं की संख्या थी वो ज्यादा थी, जिनमें से अगर हम बात करें बीजेपी की उम्मीदवारों की तो वहां पर भी उनको अच्छी खासी तादाद में। लेकिन वहीं अगर हम साल 2002 की बात करें तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीश मिश्रा ने विश्वनाथ सिंह के विजय अभियान को रोक दिया। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 44,432 और विश्वनाथ सिंह को 42,558 वोट मिले, क्योंकि साल 2007 से चुनाव में विश्वनाथ सिंह ने एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। उन्होंने इस चुनाव में 52,301 वोट मिले थे, जबकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जगदीश मिश्रा को 28,914 वोट मिले थे, जिसे उनको वहां पे संतोष करना हुआ था। तो ये जो पूरा जो कुशीनगर का सीट है फाजीनगर, किस लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और किस लिए महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए? ये तो बात साफ थी कि समाजवादी पार्टी से जब से ज्वाइन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से उनको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। क्या पता हो सकता है कि लखनऊ की सीट से लड़े, लेकिन वहां पर भी नहीं लड़े। उनको कुशीनगर के ही सीट से उनको लड़ाया गया। कुशीनगर का जो सीट है फाजीनगर वाला, उससे उनको टिकट दिया गया और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब उनके कंधे पर आ चुकी है, क्योंकि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लहर था
उसमें जिसने भी डुबकी लगा ली, उस डूबती हुई कश्ती में जिसने भी पैर रख लिया, मानो उसका विजय तो था। लेकिन अब जो मेन विजय है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने के बाद पता चलेगा कि आखिर जीतना किसे है और हारना किसे है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक लगाएगी जीत की, या फिर इस जीत को ब्रेक करने में आगे रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि बहुत सारे कयास थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकले और समाजवादी पार्टी में गए तो अपने साथ बहुत सारे ऐसे मंत्री और बहुत सारे चेहरे लेकर गए जिसका डैमेज अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया है। थोड़ा बहुत जो कयास ये भी लगाया जा रहा था कि जिस डैमेज को कंट्रोल करने की बात की जा रही थी वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव की बहू, क्योंकि उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने खेमे में शामिल कर हुआ। लेकिन फिर भी अब देखने की बात है कि आखिर सत्ता किसके हाथ लगती है और विजय किसकी होती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।